मूलाथो ब्रह्म रूपाया मध्याथो विष्णु रूपेणे अगर्त्य शिव रूपाया वृक्ष राजाय थे नमः। महादेवी प्रजापति, आपका यह विचार अति सराहनीय है। यदि हर परिवार अपने मृत आत्मा की स्मृति में एक वृक्ष लगाए और उनका जतन करे तो पृथ्वी सदैव हरित रहेगी और उनकी स्मृति भी जीवित रहेगी। आज हमने ये वृक्ष लगाकर माँ देवी महामाया की स्मृति को सदैव के लिए धरती से जोड़ दिया है। महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की, महादेवी महामाया की। गुरुवर्य, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अवश्य राज। आप तो जानते हैं कि असित मुनि ने भविष्यवाणी किया है कि सिद्धार्थ बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, परंतु मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ बड़ा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। मुझे यही चिंता सता रही है कि सिद्धार्थ का भविष्य क्या होगा। इस बहते पानी को देख रहे हैं राजा? यदि आप इसके प्रवाह को मोड़ना चाहेंगे तो क्या करेंगे राजा? गुरुवर्य, एक गहरी नहर बनानी होगी ताकि पानी उस नहर से बहे। परंतु इसका प्रवाह तो सीधा है। यदि ना मोड़ा तो पानी को रोकना होगा गुरुवर्य। उसके आगे बांध बांधना होगा ताकि पानी का प्रवाह मुड़ जाए। सिद्धार्थ का जीवन भी इस बहते पानी की प्रवाह की तरह है राजा। यदि आप उसे योद्धा बनाना चाहते हैं तो क्षत्रियता की गहरी नहर खोदनी ही पड़ेगी। बैरागी बनने से रोकना चाहते हैं तो माया और करुणा के आगे बांध बांधना ही होगा। असित मुनि की दृष्टि एक सन्यासी की है, इसलिए उन्हें सिद्धार्थ की महानता केवल एक सन्यासी बनने में दिखती है। परंतु आप क्षत्रिय हैं, इसलिए आपको सिद्धार्थ की महानता एक चक्रवर्ती सम्राट बनने में दिखती है। क्षत्रिय धर्म से सींचोगे तो क्षत्रिय ही बनेगा। शारीरिक बल, शस्त्र संचालन, घुड़सवारी, हाथी प्रशिक्षण की ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो योद्धा ही बने राजन। करुणा और माया से उसे सदैव दूर रखना राजन। वो मनुष्य को बैराग की ओर ले जाते हैं। महादेवी प्रजापति, क्या हम भीतर आ सकते हैं? आपको भीतर आने के लिए आज्ञा की आवश्यकता कब से पड़ गई? आइए छोटे राजा। कैसे हो क्षत्रिय? ऐसे क्या देख रहे हो? हम तुम्हारे छोटे चाचा हैं। महादेवी, महाराज ने कुमार के लिए वस्त्र भिजवाए। वस्त्र? देव ने? लोहे की चादर? प्रतिरात्र कुमार को यही वस्त्र उड़ाकर सुलाया जाए, यही भाई महाराज का आदेश है। महाराज चाहते हैं कि कुमार अभी से लोहे से खेलें, उसे छुएं, उसे अपना लें, जिससे बड़े होकर उन्हें लोहा भारी न लगे। आपके भाई महाराज इस वक्त हैं कहाँ? पता नहीं महादेवी, किसी गुप्त मंत्रणा के लिए गए। असित मुनि की भविष्यवाणी आप सबने सुनी। मैं नहीं चाहता कि सिद्धार्थ सन्यासी बने। आप निश्चिंत रहें महाराज, सन्यास तो
वन प्रस्थान की आयु में लेते हैं। या तो अति दुखी मनुष्य सन्यास के बारे में सोचता है। दुखों से तो मैं सिद्धार्थ को कोसों दूर रखूंगा। सन्यास लेने के बारे में तो रोगी भी सोच सकते हैं महाराज, और वो भी जो भोग विलास से दूर भागते हैं। अर्थात वो लोग जो दुर्बल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें दुखी और दुर्बलता से, गरीब, रोगी और वृद्धों से सिद्धार्थ को दूर रखना होगा। परंतु ये तो असंभव है महाराज। राज्य में गरीब, वृद्ध, रोगी, प्रजाजन तो रहेंगे ही। उन सबसे सिद्धार्थ को कैसे दूर रख सकते हैं? एक उपाय है महाराज। कैसा उपाय सेना? क्यों ना हम राज्य के सभी दुखों को बाहर कर दें। महाराज, क्यों ना हम रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित ऐसे मनुष्यों को कपिल वस्तु से बाहर फेंक दें। क्या संभव है सेनापति सुमन? हम ये नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य प्रजा की सेवा है, उन पर अन्याय करना नहीं। हम उन पर अन्याय नहीं करेंगे, बदले में हम उन्हें उत्तम जीवन देंगे। अर्थात हम उन्हें ऐसी जगह भेजेंगे जहां रोगियों का इलाज होगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, वृद्धों को मान सम्मान मिलेगा। क्या आपको मेरा प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा? लोक कल्याण के साथ साथ हमारा हेतु भी पूर्ण हो जाए। क्षमा महाराज, किंतु इतने लोगों को हम बसाएंगे कहाँ? ये लोग हमारे कहने से जाने भी तो चाहिए। मैं स्वयं उन्हें समझाऊंगा। और नहीं माने तो? नहीं माने तो हम उन्हें बलपूर्वक मनाएंगे। शस्त्र के आगे शास्त्र भी झुकते हैं। पहाड़ की दूसरी ओर एक आरोग्य धाम, एक नई नगरी का निर्माण करेंगे। लोगों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। क्षमा करें महाराज, इतना बड़ा निर्णय हम अकेले कैसे ले सकते हैं? हमें शाह की सभा बुलानी होगी। साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार ये प्रस्ताव पारित होना ही चाहिए। मैं सिद्धार्थ को सन्यासी बनते नहीं देख सकता। हमारी सभा संबोधन के बाद प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित होना चाहिए। आप निश्चिंत रहे महाराज, सभी को समझा दिया गया। कोई सिक्कों की बोली समझा तो कोई तलवार की भाषा, कोई विरोध शेष नहीं है। अब यहाँ वही होगा महाराज जो आप कहेंगे। आज की तत्काल सभा का तात्पर्य यह है कि मैं कौशल राज और मगध पर आक्रमण करना चाहता हूं। क्या हमने कुछ असत्य कहा? क्या हमें से हर एक शाक्य ये नहीं चाहता कि कपिल वस्तु का विस्तार हो? किंतु उन दोनों से युद्ध का विचार तो आत्मघाती है महाराज शुद्धोधन। कीचक जी, मैं 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा हूं। यदि कल फल खाना हो तो उसका बीज हमें आज ही बोना होगा। कल के युद्ध के लिए आज हमें एक ऐसे नेतृत्व को ढूंढना होगा जो आने वाले कल में हमारा सेनापति, सम्राट हो। ऐसा योद्धा हो जिसे देखकर
शत्रु भयभीत हो जाए, जिसे भाग्य का भी साथ हो और आप सबका साथ। मेरे कुमार सिद्धार्थ में ये सारी योग्यताएं हैं, ये केवल मैं नहीं कहता। शाक्य कुलगुरु वाचस्पति का भी यही कहना है। इसलिए हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी शक्तिशाली हो, दुखों से कोसों दूर हो, चिंता से मुक्त हो। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हम एक नई नगरी का निर्माण करें, जहां कपिलवस्तु के रोगी, वृद्ध और आर्थिक रूप से पीड़ित लोगों को रखा जाएगा, जिससे हमारे युवकों को अपने कर्तव्य से मुक्ति मिले, ताकि वो युद्ध कला और राज्य की प्रगति की ओर अपना लक्ष्य केंद्रित कर सके। यदि मेरे प्रस्ताव पर किसी का विरोध हो तो क्या शाक्य कुल के सभी प्रतिनिधियों को इस प्रस्ताव पर सहमति है? क्या महाराज शुद्धोदन की राय सबको मान्य है? तो क्या हम ये समझ लें, शाक्य सभा में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित होता है? महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। अरे इस भलाई के पीछे कितना स्वार्थ छिपा है, ये तो अंदर की बात है। एक बार यहाँ से निकले ना तो मानो पहुँच गए शमशान घाट। अरे उसके बाद तो वापस आने का नाम भी नहीं ले पाओगे तुम लोग। ये सब किसके कारण? कुमार सिद्धार्थ के कारण। कहते हैं उन्हें दुख नहीं दिखना चाहिए, वरना कुमार सन्यासी हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि कुमार पैदा ही ना होते। महल में दिए जले, इसलिए हमारे घर में अंधेरा। अरे कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही माँ को खा गया और अब बड़ा हुआ तो ये कपल वस्तु खाली करवा रहा है। ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ, महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है, ये तो सुना था, पर इतना क्रूर, इतना कठोर भी हो सकता है, ये पहली बात है। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी, निर्धन, वृद्ध, रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकिए, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। प्रजापति तुम? बहुत ठेस पहुंची है देव। यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दिया। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी। किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते?
अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए, अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा। क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिलवस्तु को भावी सम्राट जो संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी, तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर। कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो और इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति, ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी करा उसके हित में करा। ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिलवस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा। ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूं। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। महादेवी, महादेवी, ये मनुष्यता नहीं है महादेवी। जब करुणा ही नहीं होगी तो मनुष्यता कहां से होगी? इतना अत्याचार मत करो हम पर, मत लो हमारा अभिशाप। हम पर जो बीती है ना, वो एक दिन तुम पर भी बीतेगी। और जिसके लिए तुम हमें बेघर कर रहे हो, वही तुम्हें एक दिन त्याग कर चला जाएगा। मैं तुझसे पूछ रही हूँ, और कितनी देर लगाएगा तू? और तू कब से निष्ठुरों का साथी बन गया? बोल, चुप क्यों है तू? क्या हमारा दुख कुछ तक नहीं पहुँचता? इस आतंक को देखकर तेरी आंख से आंसू क्यों नहीं बहते? लौशिका देख, सिद्धार्थ के आंसू को रुकने का नाम ही नहीं ले। भाई महाराज, अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है देव। कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुषेण को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज।
दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं। कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे, और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूँ। भिजवाइए नहीं, अंगारी। आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। डर में बीत गए दिन कितने, सन्नाटे में रातें, साम दाम दंड भेद के डंडे करते रहे बस बातें। आंखों में आंसू है भरे, होठों पे लिए मुस्कान, समय बीतता चला गया पर कर गया जग वीरान, कर गया जग वीरान। सिद्धार्थ, 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 देवदत्त, सिद्धार्थ कहाँ है? वन मनुष्य तो वन नहीं रहता है।